आंखें बंद, सोचना बंद। कंफर्ट जोन पे बैठे हुए हो आप लोग सब। अपनी स्पाइन को सीधा रखना है। और आज का मेडिटेशन जब हम कर रहे हैं, आज का दिन है गुरु पूर्णिमा। तो आज पहले तो अपने हाथ रिसेप्टिव मोड पे, अपने जैसे भी बैठे हो, लेटे हो, चेयर पे हो, कहीं पे भी हो, तो अपनी थाइस पे अपने पाम ऊपर की तरफ फेस करते हुए रिसेप्टिव मोड पे ले रखिए। कभी भी कोई भी मेडिटेशन करते हो या कुछ भी ऐसा अच्छा सुनते हो तो ऑलवेज कीप योर हैंड इन रिसेप्टिव मोड, ताकि जो कुछ भी आप सुनते हो वो आप ग्रहण कर सको। यू कैन एक्सेप्ट इट एंड देन स्टार्ट बिहेविंग एंड एक्टिंग द वे you should. Take the positive points and then grab it in your body, your mind, your everything, and start behaving, acting in that manner, and your life will slowly start changing. गुरु पूर्णिमा, आज का हमारा मेडिटेशन गुरु पूर्णिमा पे है। तो गुरु पूर्णिमा, गुरु कौन है अपनी जिंदगी में? गुरु जिनको मानते हैं, जिनके भी गुरु होंगे, वो एक बहुत ही ऊपर का लेवल है और वो सबको हासिल नहीं होता। यानी आई कैन नॉट बिकम अ गुरु until and unless you from within feel कि no, this person is really doing something great and I should believe him from inside. Okay, वो गुरु हो गए। लेकिन अगर हम गुरु को हिंदी इंग्लिश में बोल देते हैं तो क्या बोलेंगे? टीचर। ओके, तो बेसिक सबके सब हमारी जिंदगी में टीचर्स बहुत आते हैं। गुरु मानना न मानना वो अलग बात हो जाती है। उनको तो जब हम गुरु मान लिया तो फिर वी विल फॉलो दैट पर्सन, whatever that person is preaching, we want to do accordingly only. लेकिन टीचर जो हमारी जिंदगी में इतने सारे आते हैं, हम गलतियां कहाँ करते हैं और कहाँ पे हमारा सब कुछ हेवाया हो जाता है, तो आज हम सीखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हम पहले जो नहीं करना चाहिए इसके ऊपर जाते हैं। टीचर हमारी जिंदगी में बहुत सारे आई और बहुत सारे गए। हमारे बच्चों के भी टीचर्स बहुत सारे हैं। अभी नाउ ऑल आर 90% ग्रोन अप, सो आई विल टेल कि एक बेसिक बच्चों की टीचर लगाई, या आप खुद बच्चे थे या आपने अपने बच्चों के लिए एक टीचर लगा दिया ट्यूशन के लिए। आपने उसे क्यों अपॉइंट किया? क्योंकि आपके पास वो नॉलेज नहीं है और आपके पास उतना समय नहीं है आपके बच्चों के साथ पढ़ाने का, पेशेंस नहीं है, whatever you can say, you don't have that, and so you are appointing that person to teach your child. यानी कि वो आपसे थोड़ा सा बढ़ के है। गुरु की पोजीशन पे तो नहीं जाइए, लेकिन आपसे पदवी में वो थोड़ा इंसान बड़ा है, भले वो टीनेजर लड़की ही क्यों ना हो। आजकल बहुत सारी बच्चियां ट्यूशन का काम करती है, तो वहां पे हम उनकी इज्जत करते हैं जितनी करनी चाहिए, क्योंकि एज फैक्टर माइंड्स। हम बोलेंगे ये बच्ची है, इसको कुछ भी वी कैन मैनिपुलेट एंड टेल व्हाटएवर वी वांट एंड talk even bad about that person in front of our child. Sometimes what happens is हम बोलेंगे, कोई पूछेगा अरे तेरे बच्चे का ट्यूशन टीचर कैसी है? अरे अच्छी है, लूटती है, बहुत लूटती है, लेकिन उसका नाम है ना इसलिए लूटती है, या whatever, or you tell even worse things about that person.
दिस इज ओनली आई एम जस्ट टेलिंग के ऊपर से, लेकिन कितनी बार हम बहुत गंदे लफ्ज भी उसके बारे में बोलते हैं। तो क्या ये इट इज प्रॉपर टू डू सच अ थिंग? Now that you are sitting in a calm, patient mind, do you feel that this is right? No, that person जो आपके पास टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो इंसान वो बांट रहा है, तो वो कुछ अच्छा काम कर रहा है, उसकी हम बुराई करें? दिस इज नॉट फेयर। सो कभी भी कोई भी टीचर आपकी जिंदगी में आया गया, चले जाने के बाद भी उसकी कभी बुराई मत करना। वो इंसान छोटा हो या बड़ा हो, कभी भी उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसने आपको ज्ञान बांटा है। ज्ञान की तो कोई तुलना नहीं हो सकती है। नॉलेज इज समथिंग विच यानी यू कैन बाय नॉलेज, but that person is sharing that knowledge with you, so have that respect for that person. So बच्चों, ये हो गया पढ़ाई के मामले में। लेकिन हमारी जिंदगी में रोजमर्रा टीचर आते रहते हैं। जैसे कभी कोई फ्रेंड अपने को कोई कुछ सलाह दे देती है, कोई ऐसी बात के वाह यार इसके दिमाग में ऐसी बात कैसे आ गई, एंड just learn from that friend of yours. मैं रिक्शा वाले की भी बात बोलूं कि एक रिक्शा वाला जिसके साथ हम बैठते हैं और बोलते भैया मुझे जल्दी से जल्दी फलाने जगह पे ये डेस्टिनी पे मुझे जल्दी से जल्दी पहुंचा दे, फिर बोलेगा अच्छा, और वो शॉर्टकट लेके आपको वहां पहुंचा रहा है। कभी कभी हम डर भी जाते हैं और बोलेंगे भैया ये कौन सा रूट ले लिया, लेकिन हमने ही तो कहा था उसे कि भैया हमको जल्दी पहुंचा। तो उसने कोई नया रास्ता ही सिखा दिया, कोई नया रूट ही सिखा दिया, तो मन ही मन में उसको थैंक यू तो बोल दिया करो। वो भी उस पल के लिए आपका टीचर नहीं बन गया क्या? आपकी बाई जो सर्वेंट जो आपके घर में काम करती है, कभी कभी वो बिना पढ़ी लिखी अनपढ़ जो है, लेकिन वो भी एक कोई ज्ञान की बात कभी कभी कर जाती है, तो उसे भी मन ही मन में ये तो बोलो वाह यार इसने ऐसे सोच लिया, सुपर, ब्लेस यू, थैंक यू। मन ही मन में तो बोलो, उसके मुंह पे नहीं बोलो, तो इतना तो बनता है ना भैया। ऐसे करते रहोगे ना तो आप अंदर से तो साफ रहोगे। तो बच्चों यही सोचो कि जब मुझे कोई भी कुछ भी ज्ञान कहीं से भी बांट देता है, तो उस व्यक्ति को मैं सलाम करूं, ब्लेस करूं कि भाई यू केम इनटू माय लाइफ एंड थॉट मी सच एंड सच अ थिंग। तो आज इस गुरु पूर्णिमा के दिन मैं आप सभी को यही बोलना चाहती हूं कि आपकी जिंदगी में बचपन से अब तक जितने लोग भी आए गए, अभी के अभी हम बोलेंगे अपने मन में कि जितने लोग मेरी जिंदगी में आए गए और मुझे कुछ ना कुछ ज्ञान बांट गए, उन सबको मेरा प्रणाम। I love and respect whatever you taught me, and I bow down to you. और ये तो हर इंसान को हो गया जिसने आपको सिखा दिया। अब हो सकेगा तो जितने भी टीचर्स को आप कांटेक्ट कर सको, जस्ट टेल हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू दैट टीचर और द गुरु। आपके बच्चों की हो, किधर भी हो, अगर आपके पास उसका नंबर है, just tell that, and that person is going to feel so happy, so happy. So why can't we do that and keep every teacher, every guru जिसने हमें कुछ ज्ञान दिया है, उसे आज का दिन खुश करने का हक बनता है, और उसे खुश रहना, उसकी ब्लेसिंग पाना हमारा हक बनता है। तो ये
दुआ के साथ कि आप सब लोग ये चीज जरूर फॉलो करोगे। और एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं मिस नहीं कर सकती कि आपके बच्चे वो आपके गुरु है। वो कैसे गुरु है? आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, फास्ट है, और कभी कभी हम उसे नहीं समझ पाते और वो हमें समझाते हैं, तो तभी उसके भी आप थैंकफुल रहिए और बाउ डाउन टू देम एंड से माय चाइल्ड ब्लेस यू। एंड उसे ब्लेस करेंगे, लेकिन दिल ही दिल में उससे ब्लेसिंग लेंगे कि ऐसी टेक्नोलॉजी मुझे सिखाता रहे। मेरा बच्चा इतना बड़ा हो चुका है कि आज वो मुझे सिखा रहा है, तो फील हैप्पी एंड थैंकफुल एंड थैंक हिम ऑल्सो और हर ऑल्सो, whoever योर चाइल्ड इज और नेबर या कोई भी हो जो हमें वो टेक्नोलॉजी सिखाता है, तो वो भी आपका गुरु बन गया। भले वो छोटा, आजकल से तो 2.5-3 साल के बच्चे सिखाते हैं हमें, उन्हें सब कुछ आता है। तो वो बच्चों को भी bow down and say bless you my child and bless every soul, every teacher and take their blessings। और ये क्यों करना है? अभी मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूं, तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से गुरु जो है वो जीव कारक होता है। वो आपको सब चीज से तारता है, वो हर चीज से आपको हेल्प करता है। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी अगर हम गुरु को प्रसन्न करते हैं तो हमारी जिंदगी स्मूथ हो जाती है। तो बच्चों, एक ही बात ध्यान में रखना कि कोई भी मुझे देखो, हम सब के सब इंसान हैं और कहीं ना कहीं तो स्वार्थी है। तो लाभ अपना देखना चाहिए कि क्या चीज मुझे लाभ देगी, क्या चीज मुझे फायदा देगी। तो हर गुरु को अगर मैंने झुक के प्रणाम ही कर दिया तो मेरी आत्मा सफल हो जाएगी, तार जाएगी। मुझे ये खाली एक छोटा से प्रणाम के खातिर मैं अपनी जिंदगी अगर मैं स्मूथ कर सकता हूँ, तो क्यों ना मैं ये करूँ। कहीं ना कहीं मेरे गुरु को कहीं हेल्प कर दूं, कहीं कुछ मेरे गुरु को प्रणाम कर दूं, तो इससे मेरी जिंदगी स्मूथ हो सकती है। मेरे सब प्लैनेट्स में गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज द जुपिटर प्लैनेट इज द मोस्ट हेल्पफुल and the planet which helps you in every which way. So keep that planet happy by just worshipping your guru. तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी जिंदगी को स्मूथ बनाओगे, अच्छी बनाओगे, खाली अपने गुरु के आशीर्वाद के बल पे। तो हर गुरु को मेरा प्रणाम, मेरा आत्मा नमस्ते सभी को। इसी के साथ आप अपने हाथ को रब करते हुए और आंखें खोलते वक्त, I am blessed to have so many teachers in my life and with a broad smile